नमस्कार सभी साथियों को। आज का हमारा टॉपिक राजस्थान जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार होगा। आज हम सीखेंगे कोपेन ने जो वर्गीकरण किया था वो किस अकॉर्डिंग किया था। मैं आज आपको बताता हूँ कोपेन ने जो राजस्थान को वर्गीकृत किया है, कितने भागों में भी किया है, कब किया है और कैसे कैसे किया है। आपको संपूर्ण जानकारी अभी आपको मिलने वाली है। अब हम शुरू करते हैं। व्लादिमीर जो कोपेन थे वैज्ञानिक, उन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। सर्वप्रथम उन्होंने 1918 में वर्गीकृत किया था और अंतिम उन्होंने 1936 के अंदर लास्ट वर्गीकरण दिया था, जिसके अकॉर्डिंग आज भी वही चल रहा है। हम देखते हैं व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से 4 भाग हैं? पहला है शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र और अति आर्द्र। जो आपको दिख रहा है 4 भागों में इन्होंने बांटा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं और इनको एक स्पेशल अल्फ़ाबेट देकर प्रदर्शित किया है, जो हमारे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हमें पूछे जाते हैं। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में, राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं या इंडिया लेवल के हैं, उनमें सभी में ये पूछे जा रहे हैं और अभी इस समय पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम से कम 2 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं राजस्थान के एग्जाम में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो इसकी जो ट्रिक है, हम देखते हैं नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर ये आएंगे। पहले मैं बता देता हूँ, फिर इसका डिटेल में करेंगे। सबसे पहले AW, ऊपर BW, फिर नीचे आएंगे CW, फिर ऊपर जाएंगे BS। इसका जो तापांतर है 18 डिग्री से है, तो SW भी यहाँ लगेगा, यहाँ भी SW लगेगा और यहाँ G लगेगा। ये क्यों लगेगा, ये मैं आपको संपूर्ण जानकारी भी इसी वीडियो में मैं देने वाला हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे इन वर्ड्स का मतलब होगा वैसे वैसे हम इसमें लिखेंगे। कैसे आएगा वो अब देखिए। किसी भी एग्जाम में हर नंबर इम्पोर्टेंट होता है, तो हम उस नंबर को लेने के लिए थोड़ी सी स्टडी तो करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं शुरुआत से। जो हमने देखा कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा है। A, B, B और C। ये AW था, ये BW, ये BS और ये CWG। W में भी 2 है, ये बड़ा है, ये छोटा है। कैसे इसको वर्गीकृत किया मैं आपको बताता हूं। जो A जिसको नाम दिया है वो है अति आर्द्र, उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। मैं इसको लिख रहा हूं, अति आर्द्र जलवायु। समझ में आ रहा है? सेकंड है बी। बी है, इसका मतलब होता है शुष्क। तो ये है शुष्क। अब शुष्क को भी इन्होंने 2 उपखंड बनाए हैं, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय जलवायु। जो इनको 2 भाग में बांटा है, एक तो W और एक S। जो W है वो है मरुस्थलीय जलवायु और जो S है वो है अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं, हमने यहां लिखा AW, ये लिखा अति आर्द्र है। अति आर्द्र में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी को हमने छोड़ दिया है। बागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और माउंट आबू क्षेत्र इसमें आ रहा है। ये आपको हैश दिखाई दे रहा है, ये अति आर्द्र है। इसके आगे जो लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे चलो पहले मैं ये बताता हूँ ABBB, ठीक है। दूसरा है शुष्क का बी, ये भी है शुष्क
तो हमने शुष्क का यहाँ लिख दिया है। उसके आगे हम देखते हैं उप आर्द्र जलवायु के लिए CWG का उपयोग किया है। तो C का मतलब होता है उप आर्द्र। यह है शीतोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु। यह है उष्ण कटिबंधीय और यह भी उष्ण कटिबंधीय। ये शीतोष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र या आर्द्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लेंगे C। इतना समझ में आ रहा होगा। आर्द्र, उप आर्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क, इनका हमने कोड लिखा है। आगे कोड को कैसे बढ़ाना है, कोई भी कोड जैसे हमारे एग्जाम में आता है तो पूछा जाता है कि BSHW में कौन कौन से जिले शामिल हैं। ऑप्शन में 4 होते हैं। अब 4 में भी ऐसा हो जाता है फर्स्ट सेकंड दोनों हैं। वो आपको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे हम करते हैं। अब इनका जो शुष्क में, अर्ध शुष्क में इन्होंने 2 उपखंड बनाए हैं। इनमें क्या किया है इन्होंने, जो पूरा ये अपने जैसलमेर की तरफ जो है पूरा मरुस्थल है, समझ में आ रहा है। तो पूरा मरुस्थल है तो W, कौन सा, बड़ा वाला W, और अर्ध मरुस्थल है वहां पे S। आया समझ में। अब इसके आगे हम चलेंगे। इतना हो गया। पहला तो हमें जलवायु को बता रहा है, शुष्क है या अर्ध शुष्क है या उपाद्र है या आर्द्र है। उसके बाद में जो दूसरा है ये उपखंड को बताया इसमें। हम आगे चलेंगे। अब एक फैक्टर आता है H। वो जो H फैक्टर है वो हमें बताता है टेम्परेचर, औसत टेम्परेचर जिनका 18 डिग्री से अधिक है उनके आगे लगेगा H। तो सबको पता है जहां पे शुष्क होता है वहां पे टेम्परेचर अधिक होगा। हम H यहां लगाएंगे। ये 18 डिग्री से अधिक औसत टेम्परेचर हमेशा रहता है तो H ये लग गया। उपाद्र में, आर्द्र में ऐसा होता है हमेशा, कभी 16 होता है कभी 15 होता है, तो हम इसमें S नहीं लगाएंगे। आगे चले। आगे हम देखते हैं एक फैक्टर आता है छोटा W। कौन सा, W, स्मॉल W। स्मॉल W का मतलब ये होता है ग्रीष्म ऋतु तो होती है वर्षा में, जो मतलब वर्षा जो होती है वो तो होती है ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु शुष्क होती है। तो ये हमारे राजस्थान में ये क्वालिटी है, हर जगह शीत ऋतु शुष्क रहती है और ग्रीष्म ऋतु में बारिश होती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु के बाद बारिश हो रही है। तो हम यहां W लगाएंगे। BWSW शुष्क मरुस्थल के लिए आ गया, BSHW अर्ध शुष्क के लिए आ गया, CW उपाद्र में, इसमें भी ऐसा होता है कि W जो है मतलब ग्रीष्म में वर्षा होती है और शीत ऋतु शुष्क होती है, और यहां पर भी यही सेम। चले आगे। इतना समझ में आ गया कोड कैसे बना। एक कोड बन चुका है, दूसरा कोड बन चुका है और एक तीसरा कोड और है। इसको कंप्लीट करने के लिए एक और कोड आएगा इसमें आगे। इसमें लगेगा स्मॉल g। अब स्मॉल g का मतलब आप पूछेंगे इसका क्या होगा। इसमें ऐसा होता है, स्मॉल g का मतलब ये दिया है कोपेन ने, जो वर्षा होती है उसके जस्ट पहले गर्मी होगी। क्या होगी, गर्मी होगी। इसका मतलब ये है। तो ये हमने ये कोड बनाया है, तो कोड ये बन चुका है हमारा। हमें क्वेश्चन पूछेंगे कि कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार किसे माना है। कोपेन ने अपने वर्गीकरण का आधार किसे माना है, वनस्पति को माना है, वनस्पति को। और वर्षा को आधार नहीं मानते हुए वनस्पति को आधार इसलिए माना है जहां शुष्क क्षेत्र है वहां वर्षा होगी, वर्षा होने से जो गर्मी के कारण वाष्पीकरण होगा वो ज्यादा होगा, और जो हमें उपलब्ध जल है वो कम मिलेगा और वनस्पति कम उगेगी। ये कारण है। आर्द्र में अगर वर्षा होगी वाष्पीकरण कम होगा और हमें वनस्पति ज्यादा उगेगी क्योंकि उपलब्ध जल ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है। अब मैं आपको इनके जो जिले इनके अंतर्गत आते हैं उनके बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले AW में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। AW में मैंने आपको बताया हाड़ौती क्षेत्र, बूंदी को छोड़कर हाड़ौती में कोटा, बारां, झालावाड़, ये जो हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं ये आ गए हैं। एक बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तीसरा
माउंट आबू। हम सेकंड में चले तो मतलब ये जो पोर्शन है ये अति आर्द्र में आता है। कभी आपको नक्शा बना हुआ आ गया और पूछ लिया कि इस क्षेत्र को हम किस कोपेन ने कैसे वर्गीकृत किया, तो हमें AW से वर्गीकृत किया है। सेकंड में जाएं, BWSW, इसमें शुष्क का आ गया उष्ण कटिबंधीय शुष्क BWSW। इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं? जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, श्रीगंगानगर आ गया, हनुमानगढ़ आ गया और चूरू का आंशिक भाग आ गया। इसमें जोधपुर का भी हल्का सा आंशिक भाग आता है पर मानते नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे BSS अर्ध शुष्क में हम आ गए तो उसमें लूनी बेसिन, जो पाली, जालोर, बाड़मेर, ये इसके अलावा नागौर और शेखावाटी में सिक्कर, झुंझुनू और घग्गर बेसिन का ये पार्ट BSSW में हमारा आ जाता है। तीसरा हम देखते हैं उपाद्र में, जो हमारे राजधानी है, राजस्थान की राजधानी, उसमें दिया गया है। इसकी एक ट्रिक है, इसमें बहुत सारे हैं जिले, तो मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। ABCD जयपुर, सेकंड RSTU, A से अजमेर, B से भीलवाड़ा बूंदी, C से चित्तौड़गढ़, D से दौसा और जयपुर। अगला RSTU राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर दिया गया है। आया समझ में? मुझे लगता है आप सभी को इतना समझ में आ चुका है। अब थोड़ा सा अपडेट होकर हम देखें जो क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके अलावा कोई तीसरा क्वेश्चन भी अगर हम बनता है तो वो है इनका जो प्रतिनिधित्व करने वाले जिले कौन कौन से हैं। मैं आपको बताता हूं, BWSW में जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है बीकानेर। ये एडवांस क्वेश्चन है, आगे आ सकते हैं। सेकंड है BSSW, इसमें जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है नागौर। तीसरा है CWG उपाद्र में, इसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो कौन सा होगा? टोंक। मतलब जो सेंटर बनाया गया है यहाँ बनाया गया है, यहाँ से ये देख के कर देते हैं। और AW के अंदर जो प्रतिनिधित्व करने वाला जिला है वो है बांसवाड़ा। समझ में आ रहा है सभी को? इतना हो चुका है। इसके अलावा मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये वर्गीकरण है, इसमें जो वर्षा होती है, बारिश जो होती है, ये जो 20 सेंटीमीटर से 0 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसमें 20 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है और CWG में 50 से 80 सेंटीमीटर और AW में 80 से अधिक। ये एक्स्ट्रा है, इसको भी देखें। ये जो 4 वर्गीकरण है इसमें बारिश कैसे कैसे होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।